दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। बाआवाज़ बुलंद दरूद की तिलावत फरमाए मोहम्मद वाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहोवा यमन हुवा ला हुवा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यहोवा या मन ला यअलमु मा हुवा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलियुल अज़ीम। यहोवल हय्युल क़य्यूम यहोवल अलियुल अलीम यहोवल वलियुल अज़ीम यहोवल वहाबुल ख़बीरुल अलीम। हुवल्लाहुल मुस्तआन व सल्लि अला अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। बआवाज़ बुलंद दरूद की तिलावत फरमाएं। रहम और रहमीन ए मालिकुल मुल्क खालिक हुज्जत खुदा वली खुदा के नूर के सदक़े में, बीबी कायनात की पाकीज़गी के सदक़े में, इस ज़िक्र के सदक़े में, मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत व इज़्ज़त व अज़मत व बुज़ुर्गी के सदक़े में, ए अल्लाह इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं। सबसे बड़ी और सबसे अहम दुआ है हुज्जत खुदा वली खुदा का मालिक जल्द ज़हूर फरमा। हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत पर साबित कदम रख। एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत व मोहब्बत व मुअद्दत इश्क़ व मार्फत से दूर ना फरमा। बीबी कायनात की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में जब हमारा मालिक वारिस तशरीफ़ ले आए, हम जिस हालत में हों, ज़िंदा या इंतकाल कर गए हों, जिस हालत में हों, वो हमें अपने लश्करियों में, अपने मुंतज़रीन में, अपने नौकरों में और अपने जानसारों में शामिल फरमाए। और जो भी हाजत और दुआ रखते हैं शहज़ादी सब की कबूल व मंजूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद दरूद की तिलावत फरमा। तो जो है मेरे मोहतरम बात शुरू की जाए। परवरदिगार आलम सूरह मुबारक कौसर में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना आतैनाकल कौसर। ए मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता फरमाई। बोलो यार मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, हमने आपको कौसर अता फरमाई। अता फरमाने वाला अल्लाह है, जिसे अता की जा रही है वो रसूल अल्लाह है। तो जो है मेरे मोहतरम, हमने आपको कौसर अता की और अताए कौसर की वजह से नमाज शुक्र अदा कर। इन्ना शाने का होवल अबतर, तेरा दुश्मन ही अबतर रहेगा। तो जो है मेरे मोहतरम साहब, तेरा दुश्मन अबतर रहेगा। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, मुख्तलिफ उलमा ने कौसर के मुख्तलिफ मानी बताए। एक कौसर का मानी नेमत लिखा, एक कौसर का मानी खैर कसीर लिखा, एक कौसर का मानी इज़्ज़त लिखा, एक कौसर का मानी अज़मत लिखा, एक कौसर का मानी हौज़े कौसर लिखा, एक कौसर का मानी कसरत से लिखा। लेकिन मेरे मोहतरम जो मानी भी लिखा, लफ्ज़ कौसर अबतर के मुकाबले में आया है। हाँ, जो भी लिखा है, पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, ये अबतर के मुकाबले में आया। अब अबतर क्या है इसको समझिए, और यही मेरी तमहीद है। इसके बाद बिला फसल गुफ्तगू है। अबतर के मुकाबले में आया तो यहाँ उलमा ने अबतर के भी 3 माने लिखे। अबतर का मानी वो है कि जिसकी औलाद ना हो। अबतर का दूसरा मानी ये है जिसका कोई वारिस ना हो, आखिरी आदमी तक जो ना बोला दिली दुख होगा। और तीसरा अबतर का मानी ये है कि जिसके पीछे पीछे चलने वाला कोई ना हो, जिसके पीछे पीछे चलने वाला कोई ना हो। ये अबतर का तीसरा मानी है। तो लफ्ज़ कौसर अल्लाह ने
अबतर के मुकाबले में भेजा। अब सर उठा के गुफ्तगू को सुनना। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, आखिर वजह क्या है? तो काफिरों ने यह कहा था कि रसूल अल्लाह का वारिस नहीं है, रसूल अल्लाह का बेटा नहीं है, रसूल अल्लाह की औलाद नहीं है, पैगाम चलेगा नहीं, दीन चलेगा नहीं, शरीयत फैलेगी नहीं। इसके बाद हम उल्टे पांव फिर जाएंगे, यानी कि इसका वारिस कोई नहीं। यानी काफिरों की जहनियत समझिए, काफिर उसे कहते हैं जो बेटी को वारिस ना समझे। बोलो यार मेरे मोहतरम साहब, नहीं समझे नहीं आप, जो समझ गए हैं उन्हें मैं दाद देता हूं। काफिर उसे कहा जाता है जो बेटी को वारिस ना समझे। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, उन्होंने अबतर का मानी ये कहा कि जिसके अकब में ना हो, जिसके अकब में ना हो। इन्होंने ये कहा वो बोल पड़ा, जिसके पीछे पीछे आने वाला ना हो वो बोल पड़ा। सूरह शम्स में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलाहा। मुझे कसम है चमकते हुए सूरज की और पीछे पीछे आने वाले चांद की। नहीं 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 मेरे मोहतरम, जज़ाकल्लाह, मौला बहादुर शाह हज़रत। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, ये मलंग ने मौला कायनात का नारा लगवाया। याद रखिए, गिलास में जो होता है वही बाहर निकलता है। गिलास में पानी होगा तो पानी बाहर निकलेगा, गिलास में शरबत होगा तो शरबत बाहर निकलेगा, गिलास में अगर दूध होगा तो दूध बाहर निकलेगा, अगर गिलास में तेजाब हुआ तो तेजाब बाहर निकलेगा। अगर दिल के जाम में विलायत अली है तो जुबान से अली अली ही बाहर निकलेगा। जज़ाकल्लाह, मौला बहादुर शाह हज़रत। सब मिलकर पूरी ताकत से हैदरी। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा, मुझे कसम है चमकते हुए सूरज की, वल-क़मरि इज़ा तलाहा, उन्होंने कहा इसके पीछे आने वाला कोई नहीं, और कसम है चमकते हुए चांद की। मासूम से पूछा गया, मौला वो सूरज कौन है? या अली मेरे मौला, वो सूरज कौन है, वो चांद कौन है? अब इमाम का जुमला है, दाद से आने शान लूंगा। मेरे और आपके छठे इमाम ने फरमाया, सूरज से मराद मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, चांद से मराद मेरा बाबा हैदर कर्रार अली है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला बहादुर शाह हज़रत, बीबी आपको बहादुर शाह हज़रत। चांद से मराद मेरा बाबा अली है, और यहां सूरज के बाद बिला फसल चांद है, सितारों की गुंजाइश नहीं है, बिला फसल चांद है। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, ये अल्लाह ने सूरज को रसूल अल्लाह और चांद को मौला अली कहा, लेकिन इस आयत में 2 तज़किरे नहीं हैं, 3 तज़किरे हैं, और कसमें भी 3 हैं। वश्शम्सि वज़्ज़ुहा, मुझे कसम है सूरज की, वज़्ज़ुहा, और सूरज के नूर रोशनी की, वल-क़मरि इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की जो पीछे पीछे आने वाला है। अब यहां से लेकर आखिरी आदमी तक सर उठाना, सूरज तो रसूल अल्लाह है, चांद मौला अली है, वो ज़ुहा क्या है, वज़्ज़ुहा क्या है, उसकी कसम अल्लाह कह रहा है। छठे इमाम ने फरमाया, फ़हिया जद्दती, इससे मराद मेरी दादी ज़हरा है। जज़ाकल्लाह, मौला बहादुर शाह रखे, मौला बहादुर शाह, जज़ाकल्लाह। इससे मराद हमारी जद्दा ताहरा है। ये छुपा छुपा के, अच्छा सूरज रसूल अल्लाह, उसके पीछे है ज़ुहा यानी रोशनी, उसके पीछे है चांद। कुछ नजर आया? नजर नहीं आया तो मुबाहले के मैदान में देखो, सूरज आगे आगे है, रोशनी पीछे पीछे है, चांद उसके पीछे पीछे चल रहा है और मिल्लत इस्लामिया को पैगाम दे रहा है। आखिर वजह क्या है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर? ये शरीयत का असूल और कानून है कि जोजा आगे चले, अल्लाह भी राजी नहीं होता, मलाइका भी नाराज होते हैं, फरिश्ते भी लानत करते हैं। अगर मेरे मोहतरम पूरी कायनात में ये शरीयत का मसला है, हमेशा शोहर आगे होता है, जोजा पीछे पीछे होती है, मगर एक जोजा है जो मैदान मुबाहला, घर से लेकर मैदान मुबाहला तक जोजा जो है वो आगे आगे चल रही है, अली जो है वो पीछे पीछे चल रहा है। अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे। पूरी ताकत से हक अली हक, सब मिलके अली हक हक हैदरी। अब आइए फिर कुरान की तरफ चलते हैं।
कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लना हू फी लैलतिल क़द्र। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, जितनी देर पढ़ना है मेरा एक जुमला भी ज़ाया ना हो। इन्ना अंज़लना हू फी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। अच्छा, इस आयत में कुरान नहीं कहा जाता है हमने कुरान नाज़िल किया, लफ्ज़ कुरान नहीं आया है। कुरान अल हकीम खुद अरबी का लफ्ज़ है, इन्ना अंज़लना, हमने नाज़िल किया, लैलतुल क़द्र, फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में। वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? बोलो यार मेरे मोहतरम। तो यहाँ तफसीर छठे इमाम से पूछा कौन नाज़िल हुआ है, और लैलतुल क़द्र के लिए नाज़िल हुआ है। मुस्कुरा के फरमाया, वो देखो मरियम को हटाया गया इसलिए बेटा पैदा होने वाला था, अली की माँ को बुलाया गया क्योंकि कुरान नाज़िल होने वाला था। जिस बतूल के लिए कुरान नाज़िल हो उसे हैदर कर्रार अली कहा जाता है। जागम भाई तो जो है मेरे वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। और आगे खुद ही अल्लाह तारफ़ करवा रहा है, वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैर मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब मेरे मोहतरम सामीन गिरामी क़द्र, साल में महीने कितने हैं? शाबाश, किसे शक तो नहीं है? 12 हैं। दिन कितने हैं? हफ्ते में 7। मासूम ने फरमाया अल्लाह की गिनती का अदद कुल 7 है। अगर 8वां अदद होता तो 8वां दिन भी होता, यानी 7 ही दिन हैं और 7 ही अदद हैं। और इसी तरह मेरे मोहतरम सामीन गिरामी क़द्र 12 महीने हैं। मासूम ने फरमाया दिन दिन नहीं है, और आगे फरमाया इन अयाम से इनकार ना करो, अयाम से दुश्मनी ना करो। पूछा कि अयाम क्या है? फरमाया फ़हिया विलायती, अयाम से मराद 12-14 की विलायत है। महीने 12 क्यों हैं? इसलिए इमाम 12 हैं, महीने 12 हैं, इमाम 12 हैं। और अयाम कौन है? आले मोहम्मद, आखिरी आदमी तक। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी क़द्र, पूरी कायनात आदम आलम में ये दिनों का तज़किरा हो रहा है, यह महीनों का जिक्र हो रहा है, मगर रात का जिक्र नहीं हो रहा। फरमाया ये देखा नहीं कुरान में अल्लाह ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र कह के पूरी कायनात को बता दिया। रात एक है, महीने 12 हैं, रात एक है, महीने 12 हैं, रात एक है, महीने 12 हैं। अब पढ़ना मेरा काम, समझना आपका काम। फरमाया जो पूरी कायनात पर हुज्जत हो वो 12 होते हैं, जो 12 पर हुज्जत हो वो बीबी सैयदा होती है। जज़ाकल्लाह, पूरी ताकत से नबियों के इल्म की वारिस बतूल थी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बेटी अली की ज़हरा के दिल का चैन थी। वाह, बाज़ार शाम में बिल्कुल हुसैन। तो जो है ना मेरे मोहतरम सामीन गिरामी, मौला आबाद शाह तो जो है मेरे मोहतरम सामीन गिरामी क़द्र, बस ज़्यादा आपको जहमत नहीं, आखिरी जुमले हैं और पैगाम लेके जाइए। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ए इब्राहीम इज़्ज़तदार मेहमानों का तज़किरा कर रहा हूँ, जाके इज़्ज़तदार मेहमानों का तज़किरा कर रहा हूँ। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 2 मेहमान आए, इब्राहीम के पास 2 इज़्ज़तदार मेहमान आए। इब्राहीम वो नबी है जो मेहमान नवाज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, इब्राहीम तेजी से गया, एक दुम्बा को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उसे पकाया, रोस्ट किया और उनके आगे रख दिया और बाहर चला गया, ये खा लेंगे जितना दिल चाहेगा। थोड़ी देर बाद आया, एक लुकमा भी नहीं उन्होंने उठाया, एक लुकमा भी नहीं उठाया। जो मौजू सुनने के लिए आए हैं और शहजादी की मजलिस पर आए हैं उनके लिए जुमला, एक लुकमा नहीं उठाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मेरी मेहमानी तुमको अच्छी नहीं लगी? क्या मेरा खाना तुमको अच्छा नहीं लगा? क्या मैंने जो दावत की है वो अच्छी नहीं लगी? मुस्कुरा के फरमाया इब्राहीम हमें पहचान, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमें पहचान, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। न कुछ कोई खाने की हाजत है न कोई पीने की हाजत है। अरे जिसके दरवाजे से मलाइका कुछ न खाएं उसे इब्राहीम
यतीम कहते हैं, मुझे इज्जत हैदर कर्रार की कसम एक दरवाजा नजर आता है, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील इस दरवाजे पर आते हैं तो हाथों को जोड़ के कहते हैं, यतीम आया है अता कीजिए, मस्कीन आया है अता कीजिए, असीर आया है अता कीजिए। इस तरह न जिसका हाथ नीचे आए न जुबान में लुकनत आए, 5 नारों के अली बादशाह को सलामी पेश करते हुए पूरी ताकत से ज़बां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारा हैदरी। और ये पैगाम दे के जा रहा हूं, और ये बहुत बड़ा पैगाम है। पहले दिन आने वाला कौन? सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राइल, जिसे शक हो अली की कसम वो ना बोले, हाँ? और जिसे ईमान कामिल है 14 की विलायत पर, उस पर बोलना वाजिब है। पहले दिन कौन आया? जिब्राइल। दूसरे दिन आया मीकाईल, तीसरे दिन आया इसराफील। और अपने आप को ये नहीं कहा सैयदुल मलाइका आया हूं, बोलो यार मेरे मोहतरम डायरा साहब, ये नहीं कहा कि मैं इसराफील रिज़्क तकसीम करने वाला आया हूं, मौत व हयात देने वाला आया हूं। अरे इसके दरवाजे पर रिजवान भी आए, जन्नत का मालिक, जिसे चाहे जन्नत में आने दे, जिसे चाहे जन्नत में ना जाने दे, लेकिन इसके दरवाजे पर आके ये नहीं कहता मैं रिजवान आया हूं, सजदा रेज होके कहता है अना अना खयातुल हसनैन, मैं तो हसनैन का दर्दी आया हूं। जज़ाकल्लाह मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर। पहले दिन आने वाला जिब्राइल, दूसरे दिन आने वाला मीकाईल और तीसरे दिन आने वाला इसराफील आके कहता है यतीम आया है, समझना जुमले को, मस्कीन आया है, असीर आया है। मैं कहूँगा अल्लाह के फरिश्तों, तुम तो फरिश्ते हो, हम अपनी जुबान में यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप ना हो, बल्कि कुरान की जुबान है अलम यजिद का यतीमन फावा, ए मेरे हबीब तू यतीम था, हमने तुझे पाला। अरे जिसे अबू तालिब पाले उसे मोहम्मद कहते हैं, जो फरिश्तों को पाले उसे बतूल कहते हैं। बोलो यार मेरे मोहतरम सामने, ये आगे वालों ने सिर्फ नहीं ले रखा ठेका कि हमने वाह वाह करनी है, सुभान अल्लाह करनी है, हमने हाथ उठा उठा के दाद देनी है। इज्जत हैदर कर्रार की कसम, हम ही सिर्फ हाथ उठा उठा के फदाइल अली में नहीं बोलते, ये गदीर की सुन्नत है। हम तो एक हाथ उठा के वाह वाह करते हैं। इसी अली के लिए मोहम्मद ने गदीर में दोनों हाथों को उठाया है पूरी ताकत से। हैदरी, अब ये आखिरी पैगाम है और ये जुमला लेके जाइए मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर। जिब्राइल ने कहा यतीम आया है, हालांकि ए अल्लाह के फरिश्तों, यतीम उसे कहते जिसका बाप ना हो। मलाइका के बाप नहीं होते, ना वो किसी से पैदा होते हैं, ना वो किसी को पैदा करते हैं। यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप ना हो, मस्कीन उसे कहते हैं जो इंतहाई गरीब हो, जो रिज़्क तकसीम करने वाला है, जो रोजी बांटने वाला है, वो अपने आप को मस्कीन मीकाईल कह रहा है। इसराफील जो मौत व हयात देने वाला है, वो अपने आप को कैदी कह रहा है, यानी अहले बैत का कैदी। मैं कहूंगा और इज्जत हैदर कर्रार की कसम, झोली उठाइए। ये जुमला इतना बड़ा है, इससे बड़ी अता ही नहीं बीबी की। जो इस जुमले को समझ जाए, इज्जत हैदर कर्रार की कसम, उसे शहजादी के दरवाजे से मांगने का सलीका भी आ जाएगा, मांगने का तरीका भी आ जाएगा। जो ये कहते हैं हम तो बड़ी दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ये उनके लिए पैगाम है मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर। मैं कहूंगा अल्लाह के फरिश्तों, तुम यतीम कैसे, तुम असीर कैसे, तुम कैदी कैसे, तो वो पैगाम देंगे अरे तुम्हें तमीज सिखा रहे हैं, दरे बतूल से मांगना कैसे है, मनसब न मत लाना, बल्कि यतीम और मस्कीन बल्कि जाना अता हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, बीबी अता फरमाए। सब मिलके नारा हैदरी। अच्छा एक बात और फरिश्तों से कर लूं, मैं कहूंगा फरिश्तों, हम मांगने के लिए हाथ उठाते हैं ऊपर, और तुम तो ऊपर रहने वाले हो, तुम मांगने के लिए आ रहे हो नीचे। आखिर वजह क्या है मौला इज्जत, आखिर वजह क्या है? तो जवाब यही आएगा फरिश्तों का, अरे तुम जैसे लोगों को हम ही तो दरस देने वाले हैं। जब उधर वालों को इधर मिलता है तो इधर वालों को उधर कैसे मिल जाएगा? पूरी ताकत से नारा हैदरी।
अब मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, शहजादी कायनात आखिरी जुमला है फजाइल का। शहजादी कायनात वो है जो एक वक्त में नबूवत की भी मुश्किल कुशा है, इमामत की भी मुश्किल कुशा है, कुरान की भी मुश्किल कुशा है। एक वक्त में नबूवत की, कुरान की, इमामत की मुश्किल कुशा है। अब मुझसे दलील मांगे, इसकी वजह क्या है? ईसाइयों से जब मुनाजरा चल रहा था और कुरान ने उस मुनाजरे को कोड किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईसा के बारे में तुम क्या राय कायम करते हो? उन्होंने कहा वो इब्न अल्लाह है, वो अल्लाह का बेटा है, उसका बाप नहीं। तो फौरन कुरान बोल पड़ा, ये कुरान की आयत आ गई, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो ईसा का बाप नहीं, आदम की तो माँ भी नहीं। बोलो यार मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, आदम की तो माँ भी नहीं। अब ऐसे आलम में उन्होंने कहा नहीं, वो बगैर बाप के है, बगैर बाप के आते ही बोला है, आते ही बोला है, इसलिए अल्लाह का बेटा है। और सुर मला रहे थे अली इब्न अबी तालिब पहलू में, फरमाया तुम देखा नहीं मुझे, वो आते ही बोला है। एक किताब को पढ़ रहा था मैंने, आते ही तौरात को भी पढ़ा है, ज़बूर को भी पढ़ा है, अंजील को भी पढ़ा है, और कुरान को नाज़िल होने से पहले पढ़ा है। और तुम ईसा को इब्नुल्लाह कहते हो, मुझ में और ईसा में फर्क करो। अरे ईसा की माँ को बैतुल मुक़द्दस से हटाया गया, मेरी माँ को घर से बुलाया गया। जज़ाकल्लाह। तो जो है मेरे मोहतरम सामीन गिरामी का, अच्छा उन्होंने कहा हम नहीं मानते। उन्होंने जब ये कहा तो वो बोल पड़ा, उसने कहा अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ऐ मेरे हबीब, इल्म आ जाने के बाद नहीं मानते तो इनसे कहो मुबाहला करो, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, भरे मदीने में बहुत सारे थे, अबनाना जमा का सीगा है, निशाना भी जमा का है, अनफोसाना भी जमा का है। कोई नफ्स ले आइए, कोई नफ्स ले आइए, कोई बेटे ले आइए, कोई अपनी जान की मंजिल पर दोस्त ले आइए, यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक जो जाग रहा है। फरमाया मुबाहले में जाना है सच्चों ने, और सच्चे को अरबी में सदीक कहते हैं। मैं कहूंगा मालिक कहीं और नहीं सदीक मिलता, हाँ? कम से कम आपके इर्द गिर्द तो हैं। अगर इर्द गिर्द को छोड़ो, आपके घर में सदीका भी है। तो जो है मेरे मोहतरम, आप किसी ऐसे को ले आइए। फरमाया मुबाहले में उसने जाना है जो उसके मजाज को भी समझ रहे हैं, आखिरी आदमी तक। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, अब पंजतने पाक मुबाहले में गए, अहले बैत तहार मुबाहले में गए। पूरी तवज्जो चाहता हूँ मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, ये इस्मत माफ गुलदस्ता गया। अगर बतूल मुश्किल कुशा कैसे है, इस जुमले को सुनिए। एक जगह अल्लाह सूरह तौबा में कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरह तौबा में, ए मेरे हबीब जहां तू हो वहां अजाब आ नहीं सकता, इन्हें बुलाया गया है अजाब के लिए, मोहम्मद की मौजूदगी में अजाब आ नहीं सकता। अब मुबाहला है अजाब के लिए, ये मुबाहला का कारवां भी जीत जाए और अजाब भी टल जाए। तौहीद भी मुश्किल में है, कुरान भी मुश्किल में है, अली भी मुश्किल में है। मुश्किल कुशा के सारी मुश्किलों को दूर करने के लिए इस खानदान ने बतूल को चुना, बतूल को चुना। तो उनके आकिब ने कहा अगर ये बीवी बद्दुआ करे, सारे ईसाई खत्म हो जाएं, नेस्तो नबूद हो जाएं, यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, जो ही शहजादी गई, मुबाहला टला, मोहम्मद की इज्जत बची, कुरान की इस्मत बची, अहले बैत की विलायत बची और कुरान की आयतें बची। जो एक वक्त में सबकी मुश्किल कशा है, उसे बतूल कहा जाता है। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, बस ये बतूल ही थी जो अल्लाह की वकीला भी है, नबूवत की भी वकीला भी है। बच गया इस्लाम, उजड़ गई बतूल की औलाद। आज़ादराने मज़लूम करबला, इन दिनों में मसाइब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सोच लेना काफ़ी है, एक बीवी है। पूरी कायनात में, ये मिंबर पर मेरे हाथ हैं, इज्जत हैदर कर्रार की कसम, कोई इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा होते होते वक्त लग जाता है। जब दरबार में आई पहले बाल स्याह थे,
जब घर में गई बाल सारे सफेद थे। जज़ाकल्लाह, मौला तेरा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। अज़ादरान मज़लूम करबला, एक जगह पर सिर्फ बतूल ने सिर्फ और सिर्फ पुरसा नहीं लिया। अज़ादारों, अली को जब रस्सी पहनाएगी उस वक्त भी बतूल पुरसा ले रही है। हसन को जब जहर दिया गया, टुकड़े आए, उस वक्त भी बतूल मातम कर रही है। अज़ादरान मज़लूम करबला, शब्बीर जब 13 ज़रबों से ज़िबा हुए, तारीख में देखिए जहां शहीद हुए हैं अज़ादारों वहां दफन नहीं हुए। दफन कहां हुए हैं? जख्मों से चूर है, कहीं तीरों के जख्म हैं, कहीं तलवारों के जख्म हैं। सर उठा के देखा, एक जगह बूढ़ी मां बालों को खोल के झाड़ू दे रही है और एक ही जुमला कह रही है, ऐ मेरी पाक आल मैं तुम्हें कहां कहां रोऊं। अज़ादरान मज़लूम करबला, बस आखिरी जुमला है मसाइब का। अज़ादारों, इससे बड़ी मुसीबत नहीं। और आज तक बतूल रो रही है। इतनी गरीब है, मोहम्मद जैसे नबी की बेटी, जहां कहीं फौतगी होती है पुरसा लेने के लिए खुद जाते हो, देने के लिए खुद जाते हो, लेकिन बतूल कभी इस आज़ा खाने में, कभी उस आज़ा खाने में, कुछ उस आज़ा खाने में, और तन्हा नहीं आती। अज़ादारों, 2 बीबियों को और साथ लाती है। एक शाम के कब्रिस्तान से लाती है, एक शाम के जिंदान से लाती है। अज़ादरान मज़लूम करबला, शर्म करके ना रोना, इससे बड़ी मुसीबत की नहीं रात। अज़ादरान, इससे बड़ा मुसीबत के दिन नहीं है। अज़ादरान मज़लूम करबला जब आती है ना, तन्हा नहीं आती, रुमाल हाथ में होता है। हर मोमन के करीब जाके एक ही जुमला कहती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, हुसैन के रोने वालों, तुम्हारे आंसू लेके चली जाऊंगी। हुसैन के जख्मों का मरहम है तुम्हारे आंसू। जब मोमिनीन को रोता हुआ, इनमें एक ऐसी बीबी है जिसके कानों से खून चला, जमीन करबला को रंगीन कर गया। रोते रोते कहती है, अम्मा ये रोने वाले हमारे रिश्तेदार हैं। फरमाया, तेरे बाबा के हुबदार हैं। रोता हुआ मोमिनीन को देख के छोटी बीबी अपना जला हुआ दामन उठाती है, रो के दुआ करती है, पालने वाले, जिस तरह मैं यतीम हुई हूँ, इनके बच्चों को यतीम न करना। जिस तरह हमारा घर जला है, इनके अबाउजाद के घर न जलाना। आखिरी जुमला है जो धाड़े मार मार के रोता है ना, एक 72 की अज़ादार उठती है, अम्मा रोने वालों को कोई पत्थर नहीं मारता, रोने वालों को कोई नेज़े नहीं मारता। फरमाया, शरीकतुल हुसैन, ये कौन सा जुर्म कर रहे हैं? तेरे भाई को रो रहे हैं। अम्मा, मेरे भाई को रोना जुर्म नहीं है, तो मेरा सर आज तक जख्मी क्यों है? नेज़ों के निशान क्यों हैं? सामीन मोहतरम, आप खिताब फरमा रहे हैं ज़ाकिर आलिबा जनाब सजाद हुसैन डांगरा साहब, और इनके बाद खिताब फरमाएंगे जनाब आगा नदीम हैदर आबदी साहब ऑफ कराची, और उनके बाद खिताब फरमाएंगे ज़ाकिर आलिबा जनाब सैयद आरिफ हुसैन शाह शमसी ऑफ शुजाबाद।